हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उत्तम कोचिंग क्लासेस सुपर 10। तो आज हम आप सबको लेकर आए हैं क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है कि नहीं? शायद अच्छी भी होनी चाहिए आप लोगों की तैयारी, क्योंकि जो एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप एकदम जी जान से अपनी तैयारी करिए। तो चलो हम आपको लेकर आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, तो यानी सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। यानी सक्रियता श्रेणी किससे सवाल कैसे फंसते हैं, कैसे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सक्रियता श्रेणी होता क्या है। तो लिखा गया है वह श्रेणी जिसमें तत्वों को, किसको? तत्वों को। ये सब क्या है? तत्व है। यानी वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो पुनः देख लीजिए कि वह श्रेणी, कौन सी श्रेणी? वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के, यानी तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी ये तत्व हैं, ये क्या है? तत्व हैं। यानी तत्वों की ऐसी श्रेणी उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो जैसे देखो ये क्या है, कहेंगे ये क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब है कि नहीं? यानी ये अधिक क्रियाशील है, ये थोड़ा सा कम। पोटेशियम और सोडियम में कौन अधिक अक्रियाशील है? जो ऊपर है वो अधिक अक्रियाशील, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। हम कहेंगे पोटेशियम और सोडियम कौन अधिक अक्रियाशील है? तो पोटेशियम। हम कहेंगे कैल्शियम और एल्युमिनियम कौन अधिक अक्रियाशील है? तो कैल्शियम। जो ऊपर है वो अधिक अक्रियाशील, जो नीचे है कम अक्रियाशील, जब कंपेयर करते हैं। यानी ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं करते हैं। यानी घटता हुआ क्रम आ रहा है कि नहीं? यानी ऊपर वाला सबसे अधिक अक्रियाशील है और नीचे वाला सबसे कम अक्रियाशील है। ये अक्रियाशीलता का कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम है। यानी अक्रियाशीलता का कौन सा क्रम है? ये घटता हुआ क्रम है। समझ में आ गया कि नहीं? यानी सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी ये सक्रियता श्रेणी का कैसा क्रम है? घटता हुआ क्रम है। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम है। समझ में आ गया नहीं? यानी जो ऊपर है अधिक अक्रियाशील, नीचे वाला कम क्रियाशील है। नीचे वाला क्या है? कम अक्रियाशील है। ऊपर वाला नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसको कैसे याद करते हैं, इस सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक कॉमेडी के साथ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।